कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत साल पहले सनलाइट का एक ड्रॉप जमीन पर गिरा था और उसी से एक बहुत ही खूबसूरत और मैजिकल फूल उगा था। और सालों तक गौतम नाम की एक बूढ़ी औरत इस फूल की मदद से अपनी जवानी को बरकरार रखा करती थी। वो सबसे इस फूल को छुपा कर रखती थी और बीच बीच में आकर इस फूल के सामने गाना गाती थी। उसके बाद इस फूल से रोशनी निकलती थी और उसी मैजिक से गौथल जवान हो जाती थी। लेकिन करीब के ही एक किंगडम की क्वीन माँ बनने वाली थी और उनकी तबीयत बहुत खराब थी और उन्हें ठीक करने के लिए उस किंगडम के किंग उनके सभी सोल्जर्स को उस मैजिकल फ्लावर को ढूंढ कर लाने के लिए ऑर्डर देते हैं और सारे सोल्जर्स मिलकर हर जगह पर उस फूल को ढूंढते रहते हैं। गौथल उन सब से इस फूल को छुपा कर रखने की कोशिश करती है, लेकिन सोल्जर्स के हाथों वो फूल लग ही जाता है और उसके बाद उस फूल से क्वीन की तबीयत ठीक हो जाती है और उसके बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी प्रिंसेस को जन्म देती है जिसके सुनहरे बाल थे और उसका नाम होता है रपुंज़ेल। उसके बाद एक दिन गौथल चुपके से पैलेस के अंदर आती है और वो देखती है कि प्रिंसेस की जो सुनहरे बाल है उसी के अंदर उस फ्लावर की हीलिंग पावर्स आ गए हैं और वो प्रिंसेस के थोड़े बाल काट लेती है। लेकिन वो देखती है कि बाल काटने से उसका मैजिक खत्म हो जाता है और वो भूरे रंग के हो जाते हैं। उसके बाद गौथल प्रिंसेस रपुंज़ेल को ही अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है और वो दूर पहाड़ों के बीचों बीच एक सीक्रेट टावर में उसे छुपा कर रखती है और रपुंज़ेल धीरे धीरे बड़ी होती है। गौथल रपुंज़ेल के बाल सुलझाने के बहाने से उसके सामने गाना गाती थी और जिससे कि रपुंज़ेल के बालों से रोशनी निकलती थी और ऐसे ही गौथल अपनी जवानी को बरकरार रखती थी और रपुंज़ेल गौथल को ही अपनी माँ मानने लगती है और वो हमेशा गौथल से टावर से बाहर जाने के बारे में पूछा करती थी। लेकिन गौथल उसे ये कहकर डराती थी कि बाहर की दुनिया बहुत ही बुरी है और उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन किंगडम के किंग और क्वीन अपनी खोई हुई प्रिंसेस के वापस लौटने की उम्मीद में उसके हर जन्मदिन पर उसके नाम पर आसमान में बहुत सारे लैंटर्न्स उड़ाया करते थे और दूर टावर में बैठे हुए रपुंज़ेल खिड़की से इन लैंटर्न्स को देखा करती थी और उसे समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। लेकिन वो ये जानती थी कि ये जो कुछ भी है वो हमेशा उसके बर्थडे के दिन ही देखा जाता है और वो अपने मन में ये ख्वाहिश रखती है कि वो एक दिन इसे अपने आँखों से बाहर जाकर देखेगी। और ऐसे ही धीरे धीरे रपुंज़ेल बड़ी हो जाती है और रपुंज़ेल के बाल काफी लंबे हो गए थे। उसका 18th बर्थडे भी आने वाला था। रपुंज़ेल के पास एक कैमेलियन भी था। रपुंज़ेल हमेशा से ही इसी टावर में ही कैद रहती थी और उसे हमेशा बाहर जाने का मन करता था। वो टावर के हर दीवारों पर पेंटिंग बनाया करती थी और उसने उन लैंटर्न्स की भी पेंटिंग बनाया था। वो गौथल को अपने 18th बर्थडे के गिफ्ट में उसे ये मांगती है कि वो बाहर उस लैंटर्न्स को देखने जाएगी, लेकिन गौथल उसे मना कर देती है और उसे फिर से बाहर की दुनिया को लेकर डराती है। दूसरी तरफ फ्लिन राइडर नाम के एक चोर अपने दोनों साथियों के साथ पैलेस से प्रिंसेस की क्राउन चुरा कर भागते हैं और किंगडम के सोल्जर्स उसका पीछा करते हैं। भागते भागते फ्लिन राइडर अपने दोनों साथियों को धोखा दे देता है और क्राउन लेकर खुद चला जाता है। लेकिन जंगल के बीचों बीच आकर एक सोल्जर का घोड़ा मैक्सिमस राइडर का पीछा करता है और उस घोड़े से बचते बचते फ्लिन उस सीक्रेट टावर के पास आ जाता है और बहुत मुश्किल से उस टावर के ऊपर चढ़ता है। लेकिन अंदर जाते ही रपुंज़ेल अपने फ्राइंग पैन से उससे घायल कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसे अपने अलमारी में बंद कर रखती है
और उसके बैग में वो उस क्राउन को देखती है। रपुंज़ल इस बात से काफी खुश थी कि वो अपने माँ को इस आदमी को दिखाएगी ताकि उन्हें लगे कि वो अब बाहर जाने के लिए तैयार है और बाहर के खतरों से भी खुद को संभाल सकती है। लेकिन जब गॉथल घर वापस आती है और रपुंज़ल उससे बात करने की कोशिश करती है तो गॉथल को लगता है कि वो फिर से बाहर जाने के बारे में जिद करेगी, इसीलिए वो उसे डांट देती है। और ये देखकर रपुंज़ल फ्लिन के बारे में उसकी माँ को कुछ भी नहीं बताती है और बदले में वो उनसे कुछ दूसरा बर्थडे गिफ्ट मांग लेती है, जिसे लाने के लिए गॉथल को 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन रपुंज़ल के बाहर जाने की जिद को भुलाने के लिए वो ऐसा करने के लिए मान जाती है। गॉथल के चले जाने के बाद रपुंज़ल फ्लिन को बाहर निकलकर अपने बालों से बांध देती है और जब फ्लिन को होश आता है तो उससे पूछने से रपुंज़ल को लैंटर्न्स के बारे में पता चलता है और वो फ्लिन के साथ ये डील करती है कि वो उसके बर्थडे के दिन उसे उस लैंटर्न्स को दिखाने के लिए बाहर लेकर जाएगा और बदले में वो उसे उसका क्राउन वापस लौटा देगी। फ्लिन के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो रपुंज़ल के इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद रपुंज़ल पहली बार टावर से बाहर निकलती है और खुले आसमान में आती है। वो काफी खुश होती है, लेकिन बीचों बीच उसे इस बात का भी बहुत बुरा लगता है उसने अपनी माँ की बात नहीं माना है। उसके बाद फ्लिन रपुंज़ल को एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर सारे खतरनाक क्रिमिनल्स भरे थे। रपुंज़ल पहले उन्हें देखकर काफी डर जाती है, लेकिन उन सारे क्रिमिनल्स को ये पता था कि फ्लिन एक वांटेड क्रिमिनल है, इसीलिए वो लोग वहाँ पर ही उसे पकड़ कर रखते हैं। लेकिन रपुंज़ल उन सब से रिक्वेस्ट करती है कि फ्लिन उसका गाइड है और उसने जो सपना देखा है वो आज पूरा होने वाला है। और फिर वो उन सब से भी अपने अपने सपनों के बारे में पूछती है और ये सुनकर वो सारे लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं और सभी अपने अपने सपनों के बारे में बताते हैं। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं फ्लिन को ढूंढते हुए और बाहर से एक आदमी रपुंज़ल और फ्लिन को वहाँ से भागने में मदद करते हैं। उसके बाद वहाँ पर फ्लिन को ढूंढते हुए मैक्सिमस भी आ जाता है और वो सूंघते सूंघते एक सीक्रेट डोर को देख लेता है जहाँ से रपुंज़ल और फ्लिन भागे थे। दूसरी तरफ गॉथल किसी वजह से वापस आ गए थे और टावर में रपुंज़ल को ना देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो फ्लिन के चुराए हुए उस क्राउन को देखती है जिससे कि वो काफी डर जाती है। उन सोल्जर्स ने फ्लिन के दोनों साथियों को पहले ही पकड़ लिया था और वो लोग उनके साथी थे, लेकिन मौका देखकर वो लोग खुद को छुड़ा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूर खिड़की से गॉथल ये सब कुछ देख रही थी। दूसरी तरफ रपुंज़ल और फ्लिन भागते हुए एक जगह पर पहुँचते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उनके पीछे पीछे सोल्जर्स भी आ जाते हैं और उनके भागा दौड़ी से वहाँ पर बने हुए एक पानी का बांध टूट जाता है, जिससे कि चारों तरफ पानी भर जाता है। भागते भागते रपुंज़ल और फ्लिन एक गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पानी भर जाता है और गुफा का मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद वो दोनों ही गुफा के किसी दूसरे रास्ता को ढूंढते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलता है और उन लोगों को समझ में आता है कि उन लोगों के बचने का और कोई रास्ता नहीं है। रपुंज़ल इस बात से काफी दुखी हो जाती है और उसे लगता है कि ये सब कुछ उसी के वजह से हो रहा है। वो दोनों ही समझते हैं कि ये उन लोगों का आखिरी वक्त है, इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे से अपना अपना सच कहते हैं। फ्लिन रपुंज़ल से कहता है कि उसका असली नाम है यूजीन और रपुंज़ल उसे कहती है कि उसके बाल मैजिकल है और वो जब गाना गाती है तब उसके बालों से रोशनी निकलती है। और ये बात कहते ही रपुंज़ल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो गाना गाकर अपने बालों से रोशनी निकालती है, जिससे कि वो लोग पानी के और अंदर जाकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ गॉथल फ्लिन के दोनों
साथियों से मिलती है और उन्हें वो क्राउन दे देती है। लेकिन वो कहते हैं कि इस क्राउन से भी बढ़कर उन दोनों के लिए ये होगा कि वो लोग फ्लिन से अपना बदला ले सके। दूसरी तरफ गुफा का रास्ता ढूंढते हुए फ्लिन के हाथ में चोट लग जाती है और रपुंज़ेल अपने बालों की मदद से उसके हाथों को वापस से हील कर देती है और ये देखकर फ्लिन काफी हैरान हो जाता है। रपुंज़ेल उसे कहती है कि उसके बालों में किसी भी चीज को हील करने की पावर है। उसके बाद फ्लिन अपने बारे में रपुंज़ेल को बहुत कुछ कहता है और वो रपुंज़ेल के साथ काफी अच्छा बर्ताव करता है। उसके बाद वो कुछ सूखी लकड़ी लाने के लिए दूर जाता है। तभी रपुंज़ेल से मिलने के लिए गॉथल वहाँ पर आती है और वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, लेकिन रपुंज़ेल उसे मना कर देती है। और उसके बाद गॉथल रपुंज़ेल को वो क्राउन दे देती है और वो उससे कहती है कि फ्लिन को ये क्राउन देने के बाद वो उसे छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रपुंज़ेल फ्लिन से वो क्राउन छुपा कर रखती है। अगले दिन सुबह मैक्सिमस फ्लिन को ढूंढते ढूंढते उन लोगों तक पहुंच जाता है और वो फ्लिन को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रपुंज़ेल मैक्सिमस को से समझाती है कि आज उसका बर्थडे है और फ्लिन उसका एक सपना पूरा करने में उसकी मदद कर रहा है। मैक्सिमस को रपुंज़ेल काफी पसंद आ जाती है और वो उसका रिक्वेस्ट रखने के लिए फ्लिन को फिलहाल के लिए छोड़ देता है। उसके बाद रपुंज़ेल और फ्लिन दोनों किंगडम के अंदर आते हैं और वहाँ पर खोए हुए प्रिंसेस के बर्थडे को लेकर फेस्टिवल हो रहा था और वो लोग उस फेस्टिवल को काफी एंजॉय करते हैं। रपुंज़ेल फ्लिन का असली नाम जानने के बाद से ही उसे यूजिन ही बुलाती थी। उसके बाद यूजिन और रपुंज़ेल उस लैंटर्न्स को देखने के लिए जाते हैं और शाम को जब क्वीन और किंग प्रिंसेस के नाम पर वो लैंटर्न्स जलाती है, उसके बाद शहर के सारे लोग एक एक करके सारे लैंटर्न्स छोड़ते हैं और ये देखकर रपुंज़ेल काफी खुश हो जाती है और उसका सपना पूरा हो जाता है। और ऐसा होने के बाद रपुंज़ेल यूजिन को वो क्राउन दे देती है। यूजिन को अब ये क्राउन नहीं चाहिए था क्योंकि वो अब रपुंज़ेल को पसंद करता था, लेकिन वो दूर अपने एक साथी को देखता है और वो उस क्राउन को लेकर उसे मिलने के लिए चला जाता है और वो रपुंज़ेल से कहता है कि वो थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगा। और वो क्राउन अपने दोनों साथियों को देकर वो उनसे माफी मांग कर वहाँ से लौटने वाला था, लेकिन वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों रपुंज़ेल के पास आते हैं और दूर एक शिप में यूजिन को दिखा उससे ये कहते हैं कि यूजिन ने उसे धोखा दे दिया है और वो क्राउन लेकर चला गया है और वो उन दोनों को रपुंज़ेल के सुनहरे बालों के बारे में भी बताकर गया है और वो दोनों रपुंज़ेल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गॉथल आ जाती है और उन लोगों को मारने का दिखावा करती है। उसके बाद रपुंज़ेल को गॉथल की बातों पर यकीन होता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है और उसे टावर में ही रहना चाहिए, इसीलिए वो गॉथल के साथ वापस टावर में आ जाती है। दूसरी तरफ यूजिन को बेहोश कर उसे एक शिप के साथ बांधकर उसके दोनों साथियों ने उसे पैलेस की ओर भेज दिया था और पैलेस के सामने आते ही उसे सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ टावर में वापस आने के बाद रपुंज़ेल काफी उदास थी और उसके हाथ में एक रुमाल था जहाँ पर एक सिंबल बना हुआ था और वो देखती है कि उसके बनाए हुए हर पेंटिंग्स में अनजाने में ही उसने ऐसे ही सिंबल्स बनाया था और फिर उसे एक विजन आता है और वो देखती है कि वो ही खोई हुई प्रिंसेस है और उसके बाद उसे सारी असलियत का पता चल जाता है और वो गॉथल से साफ साफ इन सब के बारे में पूछती है। उसे सारा सच पता चल गया है। ये देखकर गॉथल उसके साथ काफी स्ट्रिक्ट होती है। दूसरी तरफ यूजिन को सोल्जर्स उसके क्राइम के लिए फांसी देने के लिए लेकर जा रहे थे और यूजिन पास के एक दूसरे सेल में उसके दोनों साथियों को बंधा हुआ देखता है और उन दोनों से ही उसे गॉथल के बारे में पता चलता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता। लेकिन तभी वहाँ पर वो सारे ठग्स आ जाते हैं और यूजिन को वहाँ से निकलने में मदद करते हैं और यूजिन को पता चलता है कि मैक्सिमस ने ही उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है और फिर यूजिन मैक्सिमस के साथ वहाँ से निकल जाता है और टावर के सामने पहुँचता है। लेकिन गॉथल ने पहले से ही रपुंज़ेल को बांध कर रखा था
और वो धोखे से यूजिन को ऊपर लेकर आती है और पीछे से उस पर छुरे से वार कर देती है। यूजिन की हालत देखकर रपुंज़ल गॉथल से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अगर एक बार ठीक कर लेगी तो वो हमेशा हमेशा के लिए गॉथल के साथ रहने के लिए तैयार है। वो कभी भी उससे भागने की कोशिश नहीं करेगी। ये सुनकर गॉथल यूजिन को बांधकर रपुंज़ल को उसे ठीक करने का मौका देती है और रपुंज़ल जब यूजिन को ठीक करने के लिए उसके पास जाती है तो यूजिन वहीं पर पीछे हुए एक कांच के टुकड़े से रपुंज़ल के सारे बाल काट देता है, जिससे कि उसके बालों की सारी मैजिक खत्म हो जाती है और ऐसा होने से गॉथल की असली रूप भी बाहर आ जाता है और ये सब होने से वो काफी बौखला जाती है और उसे बालों से पैर अटक कर वो टावर से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। यूजिन भी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है और ऐसा होने से रपुंज़ल काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है और उसके आंसू का एक बूंद यूजिन के ऊपर पड़ता है और वो देखती है कि फ्लावर का मैजिक तभी भी था जिससे कि यूजिन का घाव धीरे धीरे हील होने लगता है और वो वापस से ठीक हो जाता है। उसके बाद यूजिन रपुंज़ल को पैलेस में उसके असली माता पिता के पास लेकर जाता है और किंग और क्वीन रपुंज़ल को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और रपुंज़ल को अपने असली माता पिता मिल जाते हैं। खोए हुए प्रिंसेस के वापस आ जाने से किंगडम फिर से खुशियों से भर जाता है। उसके बाद रपुंज़ल और यूजिन की भी शादी हो जाती है।